जापानी बायोलॉजिस्ट योशिनोरी ओसुमी ने 2016 में नोबेल प्राइज मेडिसिन में जीता। उनके रिसर्च में सेल्स की रिसाइकलिंग और कंटेंट को रिन्यू करने का प्रोसेस, जिसे ऑटोफेजी कहते हैं, पर फोकस था। रोजा या फास्टिंग ऑटोफेजी को एक्टिवेट करता है, जो कि एजिंग प्रोसेस को स्लो करने में मदद करता है और सेल रिन्यूअल पर भी असर डालता है। इंसानी जिस्म में करोड़ों सेल्स होते हैं। वक्त के साथ गैर जरूरी मॉलिक्यूल्स इन सेल्स में जमा हो सकते हैं। कभी कभी ये इनके कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऑटोफेजी क्या है? आपके जिस्म की खुद साफ सफाई की ताकत। सोचिए एक जंगल जहां गिरे पत्ते और मुरझाए हुए ब्रांचेस जमीन पर जमा हो जाते हैं, बिल्कुल जैसे जंगल के रेंजर उसे साफ करते हैं ताकि न्यू ग्रोथ को रास्ता मिल सके। ऑटोफेजी सेलुलर जंक को हटाकर सेहतमंद सेल्स फंक्शन के लिए रास्ता साफ करता है। सोचिए आपके सेल्स को छोटे घरों की तरह। वक्त के साथ ये घरों में कचरा जमा हो जाता है, जैसे पुराने फर्नीचर, टूटे हुए अप्लायंसेस और एक्सपायर्ड ग्रोसरी के आइटम्स। ऑटोफेजी आपके सेल्स के लिए एक सफाई की टीम की तरह है, जो इस बेजरूरी कचरे को हटाकर उसे ताज़ा बिल्डिंग मटेरियल्स में रिसाइकल करता है। यह हैरत अंगेज प्रोसेस, जो ग्रीक में खुद खाना यानी सेल्फ ईटिंग का लफ्ज है, आपके ओवरऑल सेहत और खुशहाली को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करता है। रोजा या फास्टिंग ऑटोफेजी का एक मुमकिन ट्रिगर है। जब कोई रोजा रखता है, वो खुद ब खुद कई घंटों या कभी कभी एक दिन या उससे ज्यादा वक्त तक बिना खाना खाए के गुजारता है। स्पोरेडिक शॉर्ट टर्म फास्टिंग, जो कि मजहबी और रूहानी अकीदों से मुतालिक होता है, बहुत सी कल्चर्स में आम है और हजारों सालों से किया जा रहा है। साइंटिस्ट ने पाया है कि 12 से ज्यादा या 24 घंटों से ज्यादा वक्त तक रोजा फास्टिंग ऑटोफेजी को ट्रिगर करता है, और यह समझा जाता है कि रोजा लंबी जिंदगी से जुड़ने वाला एक वजह है। रिसर्च ये बतलाता है कि रोजा या फास्टिंग से बेहतर ब्लड शुगर कंट्रोल, कम इन्फ्लेमेशन या सूजन, वजन का कंट्रोल और बेहतर दिमाग की फंक्शनिंग के फायदे हैं। एक्सरसाइज भी कुछ सेल्स में ऑटोफेजी को इंड्यूस कर सकता है, जिससे सेल्स रिपेयर और रिन्यूअल का प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। ऑटोफेजी क्यों जरूरी है? ऑटोफेजी एक सेल के जिंदा रहने और फंक्शनिंग के लिए जरूरी है। ऑटोफेजी नुकसान हुए सेल्स पार्ट्स को मुकम्मल फंक्शनिंग सेल पार्ट्स में रिसाइकल करता है। ऑटोफेजी नॉन फंक्शनल सेल्स पार्ट्स को हटा देता है, जो स्पेस लेते हैं और परफॉर्मेंस को स्लो करते हैं। ऑटोफेजी सेल में मौजूद पैथोजेंस को तबाह करता है, जो उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे कि वायरसेस और बैक्टीरिया। ऑटोफेजी एजिंग और लंबी जिंदगी के मामले में भी अहम किरदार अदा करता है। ऑटोफेजी के बेनिफिट्स: सेलुलर रिन्यूअल, नुकसान हुए प्रोटीन्स और ऑर्गेनेल्स को हटाकर ऑटोफेजी आपके सेल्स को बेहतरीन तरीके से फंक्शनिंग करने में मदद करता है। इससे अपने घर के पुराने पार्ट्स को बदलकर ब्रेकडाउन से रोकने के तौर पर सोच सकते हैं। बीमारियों के खिलाफ बेहतर मुकाबला, ऑटोफेजी पैथोजन और मिसफोल्डेड प्रोटीन्स को खत्म करने में मदद करता है, जो न्यूरो डीजेनरेटिव बीमारियां या दिमागी बीमारियां जैसे कि अल्जाइमर्स और पार्किंसंस से बचाव कर सकता है। कैंसर प्रिवेंशन, नुकसान हुए सेल्स को हटाकर जो कैंसर का सबब बन सकता है, ऑटोफेजी एक नेचुरल ट्यूमर रोकने के तौर पर काम करता है। बेहतर मेटाबॉलिक सेहत, ऑटोफेजी इंसुलिन सेंसिटिविटी को रेगुलेट करता है और चर्बी को बर्न करने में मदद करता है, जैसे वजन को कंट्रोल करना और डायबिटीज से बचाव में मदद मिल सकती है। लंबी जिंदगी, स्टडीज के मुताबिक ऑटोफेजी सेलुलर सेहत को बरकरार रखने और एज रिलेटेड बीमारियों को रोकने के जरिए उम्र में इजाफा करने में मदद कर सकता है। इंसानों में सिग्निफिकेंटली ऑटोफेजी के लिए 2 से 4 दिनों के फास्टिंग या रोजा रखने की जरूरत हो सकती है। माना जाता है कि ये तब शुरू होता है जब ग्लूकोज और इंसुलिन का लेवल काफी गिर जाता है। एविडेंस से बताते हैं कि ऑटोफेजी जो फास्टिंग या रोजा रखने के 48 घंटे के बाद अपने पीक पर पहुंच जाता है। सब्सक्राइब एंड चेक आउट दिस कूल वीडियोस।